मैं पंचवटी चौक से सिविल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक ब्लिंकिट का स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, और वहाँ पर 100-150 की संख्या में बाइक राइडर्स रहते हैं। तो बहुत ही गलत तरीके से बीच में से ही वो रोड को क्रॉस करते हैं। आए दिन हादसे होते हैं, तो आज मेरे साथ हादसा हुआ है। बराबर में ईंटों का ट्रैक्टर भी था। बड़ी मेहरबानी रही कि उस ट्रैक्टर से बच गए, बाकी फिर भी मैं गिर गया, स्कूटी भी टूट गई, मुझे भी काफ़ी चोट लगी है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि एक तो इन ब्लिंकिट के जो राइडर्स हैं, इनके सिस्टम पर थोड़ी ध्यान दिया जाए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने फिर अपनी जो शिकायत उनके मैनेजर से करना चाहा, तो मैनेजर ने बहुत ही रूडली मेरे से बातचीत करी। वो कह रहा था कि बाहर ही रहते, मैं तो आपके लिए एक डिटॉल और बैंडेज लेकर आ रहा था। मैंने कहा भैया बैंडेज तो मैं अपने आप करा लूँगा, बाकी आप थोड़ा सा इन बाइक राइडर्स को ठीक से उचित स्थान दे दीजिए। ये रोड पे खड़े रहते हैं 100 की संख्या में। एक तो इस रोड वैसे ही बहुत नैरो है, उसके बावजूद भी मैनेजर अगर इस तरीके से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा है कि वो सिस्टम से ऊपर हो गए हैं। ना उनको ट्रैफिक रूल्स का कुछ पता है, ना उनको प्रशासन से कोई डर है, और अंदर जो बिठा रखे हैं मैनेजर के रूप में, वो गुंडे बिठा रखे हैं। उन गुंडों को प्रशासन से मेरी अपील है कि सबक सिखाए, ऐसे लोगों को थोड़ा कानून का पाठ पढ़ाना चाहिए। अन्यथा मेरे साथ आज हुआ है, किसी और के साथ भी गंभीर हादसा भी हो सकता है। तो वीरेंद्र जी बताया जाए, उस बिल्डिंग में कोई फायर का एनओसी भी नहीं लग रही है? जी, जैसा हमारे पत्रकार साथी ने अभी बातचीत करी फायर के लिए, तो उनके पास कोई एनओसी नहीं है, ऐसा भी जानकारी में आया है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैनेजर ने आपसे क्या कहा कि आप बाहर ही रहो, आप अंदर क्यों आ गए? आपको क्या अछूत समझा उन्होंने? देखिए, जैसे मैं पानी में गिर गया, कीचड़ में कपड़े हो गए, चोट भी लग रही थी, हाथ से खून भी टपक रहा था, उसके बावजूद भी मैनेजर को थोड़ी दया नहीं आई मेरे पे। वो या तो मुझे कुछ ऐसे भिखारी समझ रहा था कि भाई मैं उसके वहाँ भीख लेने के लिए आया हूँ। मैंने उसको कहा कि मैनेजर साहब थोड़ा सिस्टम बनाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। मैनेजर नहीं, मुझे तो वो गुंडा लगा, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा था और हंस रहे थे, दांत फाड़ रहे थे कि बाहर हम तो आपके लिए डिटॉल और बैंडेज लेकर आ रहे थे। भैया थोड़ी भावनाओं का सम्मान करें, किसी को चोट लगी है तो उसका ऐसे गुंडागर्दी मत चलाइए। तो वीरेंद्र जी क्या आप प्रशासन से अनुरोध करोगे कि इस जो ब्लैंकेट चला इसके लाइसेंस चेक किए जाए, पेपर चेक किए जाए, किस तरीके से चला? देखिए, अगर सुरक्षा का ध्यान रखना है लोगों की का, तो बिल्कुल इनके लाइसेंस भी चेक करने चाहिए, और इन लोगों का जो ट्रैफिक सिस्टम है वहाँ पे बिगाड़ रहे हैं जो, उस पर संज्ञान लेना चाहिए हमारे ट्रैफिक इंचार्ज को। और भविष्य में ये हादसा किसी के साथ ना हो, तो सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।